हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, मानव संपदा पोर्टल पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर अपलोड हो चुका है। उसे किस तरीके से हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, इस वीडियो में हम किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, मैं उस सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि वेतन में हमारे कॉरपोरेट अप्रेजल सिस्टम लागू हो चुका है। तो उसी क्रम में जो लाइव सेशन हुआ था महानिदेशक महोदय जी का, उसमें ये बताया गया था कि मानव संपदा पोर्टल पर हम लोगों को 31 मार्च तक अपना सेल्फ असेसमेंट करके सबमिट करना है, जिसके आधार पर हमारा इंक्रीमेंट वगैरह तय होगा। तो आज की वीडियो में हम वो सारे प्रश्न देखेंगे कि उन प्रश्नों का हमें किस तरीके से उत्तर देना है और किस आधार पर किस परसेंटेज में हम अपने उत्तर दे सकते हैं, उनके लिए क्या आधार है, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। फ्रेंड्स, जो लोग नहीं जानते कि ये किस तरीके से हमें परफॉर्म इंडिकेटर अपना भरना है, तो अपने मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपने ट्रांसफ़र मॉड्यूल को खोलेंगे। ट्रांसफ़र मॉड्यूल को खोलने के बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर पहले ही ऑप्शन पे आ जाता है। उस पर क्लिक करने के बाद हम पीआई सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खुल के आ जाएंगे। उससे आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पर 10 अंक, यानी जो इधर दिया गया है ब्लैक कलर में, ये आधार है कि किस आधार पर हम अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण और नामांकन, जितना भी सर्वेक्षण किया तो उसका 100% नामांकन करा पाए, तब आप अपने आप को 10 अंक दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि इसका धरातल पर आकर के निरीक्षण भी किया जाएगा, यानी इसका सुपरविज़न भी किया जाएगा कि जो हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या गलत हैं। तो गलत जानकारी देने से बचिएगा, क्योंकि हमें अपने आप को सही रखना बेहद ज़रूरी है। और इन प्रश्नों को आधार बना करके हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जब हम अपना सेल्फ असेसमेंट करें तो हमारे मार्क्स अच्छे आए और हमारा इंक्रीमेंट अच्छे से लगे। तो दोस्तों, आप देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा आ रहा है। पहला क्वेश्चन तो हो गया आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, आख्या वर्ष क्या रहेगा इसका। आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, यानी जो सत्र 2020-21 था उसमें अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति क्या रही। तो इसका आधार देखते हैं क्या है। अगर 60% से 80% तक रही है तो हम अपने आप को 5 नंबर देंगे। 80% से अधिक है ये तो हम 10 नंबर देंगे। यह सत्र 2020-21 के लिए लागू नहीं है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से ये सत्र शून्य घोषित हो गया, यानी कोई बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं आया है। तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल यानी NA भर देंगे, क्योंकि इस सत्र के लिए यह लागू नहीं है। आगे से ये योजना अच्छे से लागू हो जाएगी। तो आख्या वर्ष 2020-21 के लिए यह नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हमें इसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, क्योंकि जनवरी जब से स्कूल खुले हैं तब से भी बच्चे हमारे यहाँ 60 से 80% भी नहीं आ रहा है, यानी हमें 5 नंबर भी इसमें नहीं मिल पाएंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। 60 से 80% पर 5 मार्क्स, 80 से अधिक उपस्थिति पर 10 मार्क्स। तो ये सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है, जब टेम्पलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा, यानी इस सत्र के लिए इसको नॉट एप्लीकेबल हम लिखेंगे।
जब हमारे स्कूलों में यानी टैबलेट से अटेंडेंस, सेल्फी अटेंडेंस लगने लगेगी, उसके बाद से ये लागू किया जाएगा। तो इस सत्र में हमें इसको NA भर करके छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड क्या रहा है। अगर ग्रेड A+ है तो 20 नंबर मिलेंगे, A है तो 16 मिलेंगे, B है तो 12, C है 8, D पर 4 नंबर। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ या A कैटेगरी में आते हैं तब ही ये मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यानी जो 25% बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर BCD लागू होता है। इसके अलावा अगर 75% से नीचे बच्चे ए से नीचे आते हैं तो वहाँ पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी हम लोगों को तैयारी में लग जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा जो कॉर्पोरेट अप्रोचल सिस्टम लागू हुआ है, हमारे काम के आधार पर हमारी सैलरी तय होगी। तो हमें स्ट्रिक्टली अपनी कक्षाओं में अपने विषयों पे सब मेहनत करनी होगी और अच्छे से अपने रिजल्ट्स लाने होंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल का उपयोग यानी छात्र उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग अगर किया जाता है तो आप इसको 10 मार्क्स देंगे। इसके लिए आप संदर्भ पत्रांक महानिदेशक MIS/60/78/2020/21 दिनांक 12 नवंबर 2020 का संज्ञान लेंगे। उसके आधार पर दीक्षा पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया करते हैं अगर, तो आप अपने आप को 10 मार्क्स दे सकते हैं। यानी अपनी कक्षाओं में आप बच्चों को डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करके दिखाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को 10 मार्क्स दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग। प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर 10 अंक, निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर 10 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें देखा जाएगा कि आपने अपनी सेवा जो ट्रेनिंग चल रही है वो आप डेली अपनी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप अच्छे से पूर्ण कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपने आप को 10 नंबर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। प्रतिमाह बैठक करने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फर्जी नहीं भरना है। जो आपके यहाँ पे रजिस्टर बना हुआ है उसमें मासिक जो आपकी बैठक होती है उसको अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर उसमें आप प्रतिभाग करते हो तो आपको यहाँ पर अपने आप को 10 मार्क्स दे सकते हो। वहाँ पर अपना प्रतिभा सुनिश्चित करें और अपने नंबर भी सुनिश्चित करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग। यानी छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग अगर किया जा रहा है नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मतलब जो आप रजिस्टर मेंटेन करोगे उसमें बुक इशू कराने, जमा करने, सबका उसमें एक तन्मयता होनी चाहिए, यानी एक लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उसी के आधार पर आपके ये 10 अंक निर्धारित होंगे। तो इससे चेकिंग होगा इसका, तो वास्तविक आंकड़ों से आपके उत्तर मिलने चाहिए और सही उत्तर ही देना चाहिए। फर्जी नहीं भरना है हमें, क्योंकि इसका चेकिंग जरूर किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल आधारशिला ध्यान आकर्षण व शिक्षण के संग्रह के प्रयोग की स्थिति। कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। यानी आप अपनी कक्षा में इसका नियमित प्रयोग करते हो तो इसके लिए आप अपने आप को 10 नंबर दे सकते हो। लेकिन सुपरविज़न में या अदर चेकिंग के द्वारा आपका इसका चेकिंग किया जाएगा कि आप अपनी कक्षा में इन सब का प्रयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों ये थे हमारे 9 प्रश्न जो कि हमें आपने हमारे जो मानव संपदा पोर्टल पर है उसमें सेल्फ असेसमेंट में जिनके उत्तर हमें देने हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि इन 9 क्वेश्चंस का आंसर हमें किस आधार पर देना है और किस तरीके से इसके आंसर हम दे सकते हैं। इसका आधार भी दिखाया गया है। इसके बाद ओवरऑल रेटिंग, यहाँ पर हम अपने टोटल नंबर जोड़ करके लिख देंगे कि कितने नंबर हमारे ओवरऑल रेटिंग हमारी क्या हुई है, उसको हम यहाँ पर
दर्शाएंगे। इसके आगे है कमेंट। कमेंट में आप मैक्सिमम 400 शब्द कैरेक्टर्स में कोई भी कमेंट अगर आपका है तो आप इसको लिख सकते हो। नीचे सेव एज ड्राफ्ट है, सेव एज ड्राफ्ट पे आप क्लिक करके इसको ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। इसके बाद है कि जो आप इसको कहाँ पे सेंड करोगे, तो इसके लिए आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर जो बनाओगे अपने बीईओ सर को बनाओगे, खंड शिक्षा अधिकारी को बनाओगे। और अगर कोई इसमें दिक्कत होती है तो आप पहले अपने बीआरसी केंद्र पर संपर्क करके इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको दूर करें। उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं और अपने खंड शिक्षा अधिकारी को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बना करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो सेल्फ असेसमेंट है सबमिट हो जाएगा। ये खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी से बीएससी ऑफिस जाएगा और बीएससी ऑफिस से के बाद ये महानिदेशालय तक जाएगा और कोई भी आपका सेल्फ असेसमेंट चेक कर सकता है। और इसके बाद आता है सबमिट टू रिपोर्टिंग, और यहाँ पे सबमिट टू रिपोर्टिंग पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दोगे और यहाँ पे आपका सेल्फ असेसमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।